तो आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 संस्कृत में तृतीय पाठ है सब राष्ट्र गौरवम यानी अपने राष्ट्र का गौरव पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले वीडियो में हमने इसका हिंदी अनुवाद को पढ़ा था। आज इसी कड़ी में हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी अभ्यास प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। भारतवर्ष से उत्तरस्याम दिशि वर्तते। भारतवर्ष की उत्तर दिशा में है हिमालय है, विंध्याचल है, समुद्रम इंदु सरोवर है या गंगा सागर है। तो भारतवर्ष की उत्तर दिशा में है तो क्या है? हिमालय। तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय है। गायन्ति देवा किलम गीत गानी इत्ययम श्लोक कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। किलम होता है निश्चय ही, या किल एक अवयव शब्द है, निश्चय ही देवता गीत गाते हैं। यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? विष्णु पुराणात्, ऋग्वेदात्, रामायणात्, बृहन्नारदीय पुराणात्। तो इसका सही आंसर होगा विष्णु पुराणात्, विष्णु पुराण से। अपि शृण्वयि लंका इत्यादो कम प्रतिभूते। यह सोने की लंका इत्यादि ये शब्द किसने किसके लिए कहा? लक्ष्मण राम प्रति लक्ष्मण ने राम के लिए, राम लक्ष्मण राम ने लक्ष्मण के लिए, राम हनुमते राम ने हनुमान के लिए, या राम लक्ष्मण सीता प्रति राम ने, या राम और लक्ष्मण ने सीता को। तो ये जो श्लोक है इसने कहा था, राम ने लक्ष्मण के लिए कहा था कि हे लक्ष्मण, यानी सोने से बनी हुई लंका की मेरे में इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है, यानी जननी और जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो राम ने लक्ष्मण के लिए कहा था। इसका सबसे सही आंसर होगा आ। समान संस्कृति मिताम जनानाम पितृ पुण्य भू की निगते। समान संस्कृति वाले लोगों की पैतृक पुण्य भाव क्या कहा जाता है? एक राष्ट्रम, एक राज्यम, एक ही भूखंड है, पितृ भी पुण्य है या पितृभू। तो एक राष्ट्र, एक है राष्ट्र में एक राष्ट्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रस्य उत्थान पतन्यो अवलंबः कै वर्तते। राष्ट्र के उत्थान और पतन में किसका सहारा होता है? राष्ट्रस्य शत्रु होगा, राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय, राष्ट्रस्य मित्राणि। तो सही आंसर होगा राष्ट्रीय, यानी राष्ट्र का, यानी राष्ट्र का उत्थान और पतन में लोगों का सहारा होता है। अब एक लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयताम। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन है, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म प्राङ्मुखं भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुमिच्छति। प्रश्न एक बार फिर सुन लो। भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म प्राङ्मुखं भवति य किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति। यानी भारत में जन्म प्राप्त करके जो लोग अच्छे कर्मों से विमुख होते हैं वो क्या त्याग कर, यानी क्या छोड़कर प्राप्त करने की इच्छा चाहते हैं। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैं अगले इसके सभी प्रश्न के क्वेश्चन बोलने के बाद में इनके आंसर आपको मैं बताऊंगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, विद्याया प्रकार द्वयम की स्थिति। विद्या के दो प्रकार क्या है? और पृथ्व्या सर्व गै नंबर पृथ्व्या सर्व मानवा सब चरित्रम कस्यश्च काशाद शिक्षण। पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की किससे शिक्षा प्राप्त करें? और घ नंबर है, स्वर्गादपि कह गृहसी। स्वर्ग से भी बढ़कर कौन है?
और कया विना सब निकटस्थमपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, और किसके बिना अपने निकट स्थान को भी राष्ट्र के लोग नहीं देख पाते। राष्ट्रे कस्य स्वतम न भक्ति सुनी, राष्ट्र में किसके सप्तम स्वामी का समर्थ नहीं हो सकता। और शास्त्रीय चर्चा कदा होती है, और शास्त्र की चर्चा कब होती है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे लेकर जो 6 प्रश्न है वो आपको मैं इनके आंसर बता रहा हूँ। इसके आंसर है, मैं बोल रहा हूँ। इसका पहले का आंसर था, पहला क्वेश्चन आपके था, तो पहले का आंसर है भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जने सत्कर्मे प्रांगमुखम भवति स पीयूष कलश, वह पीयूष कलश यानी अमृत रूपी घड़े को त्याग कर विषम भांडम यानी विष यानी जहर रूपी पात्र को प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो स पीयूष कलम, इसका आंसर देता है स पीयूष कलम त्यक्त्वा विष भांडम प्राप्तुम इच्छति। अब दूसरा क्वेश्चन था विद्या प्रकार द्वयम, विद्या के 2 प्रकार क्या है। विद्या प्रकार द्वयम अस्ति शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च। विद्याया प्रकारम द्वयम अस्ति शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन था पृथ्व्याम सर्व मानवाः स्वयं स्वं चरित्रम कस्य सकाशाद शिक्षण, यानी पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की किससे शिक्षा प्राप्त करें। अस्य भारत देशस्य अग्रजन्मनः सकाशाद पृथ्व्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षण। अस्य भारतदेशस्य अग्रजन्मनः सकाशाद पृथ्व्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्र शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 स्वर्गादपि का गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है या क्या श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कया विना सब निकटस्थमपि राष्ट्र जना न पश्यन्ति। तो कया विना सब निकटम, तो राष्ट्र दृष्टिम विना, कया की जगह है किसके बिना, तो राष्ट्र दृष्टिम विना। राष्ट्र दृष्टि विना के योग में हमेशा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो राष्ट्र दृष्टिम यानी राष्ट्र दृष्टि के बिना स्वम निकटम स्तमपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रे कस्य स्वतम न भवतिम शक्नोति। राष्ट्र तो इसका होगा पितृभूतवम पुण्यभूतवम इति द्वयम, पितृभूतवम पुण्यभूतवम इति द्वयम यस्य न विद्यते, यानी पैतृक भूमि का भाव और पवित्र भूमि का भाव ये 2 जिसके पास नहीं होते तस्य राष्ट्र, उसका राष्ट्र में अपनत्व का भाव नहीं हो सकता। यानी किसके पास अपनत्व का भाव नहीं हो सकता, पितृभूतवम पुण्यभूतवम इति द्वयम यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्वतम न भक्तिम शक्नोति। यानी पैतृक भूमि का भाव और पवित्र भूमि का भाव ये 2 जिसके पास नहीं होते उसका राष्ट्र में अपनत्व का भाव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का 6 शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते। शास्त्र चर्चा शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते सति, शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते सति शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्रों के द्वारा राष्ट्र की जब रक्षा की जाती है तब शास्त्र चर्चा की जाती है। शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते सति शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट जो क्वेश्चन था लघुतरात्मक प्रश्न, इसकी 6 क्वेश्चन आंसर थे। ये आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये आंसर थे। अब इसके 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कै खंड ख खंडेन से योजयन्तु, कै खंड को ख खंड से मिलाओ। तो कै खंड दिखाई दे रहा है भारतम, उसके आगे दे रहा है राष्ट्रीय। तो हमें ये खंडों को मिलान करना है,
ठीक है। तो भारतम के सामने राष्ट्रीय दे रखा है और राष्ट्रम के सामने हिमाद्री, तो भारतम के सामने भारतीय आएगा, तो भारतम को भारतीय से मिलान करता है, भारतम भारती, राष्ट्रम हिमाद्री, राष्ट्रम हिमाद्री दे रखा है, उसके सामने राष्ट्रीय, राष्ट्रम राष्ट्रीय होगा, यानी भारतम से भारतीय, राष्ट्रम से राष्ट्रीय। उसके बाद विद्या, विद्या दो प्रकार की है, शस्त्रम शास्त्रम च, शस्त्रम शास्त्रम च। हिमालय है हिमाद्री, हिमालय का क्या हो जाएगा हिमाद्री, और यावती तावती, यावती तावती, और यस्य है तस्य, यस्य है तस्य, यस्य क्या हो गया तस्य होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अधस्तन पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखंतु। नीचे लिखे पदों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखो। जैसे उत्तरम, दक्षिणम, लघ्यसी, गर्यसी, अप्राप्य, प्राप्य, यानी उत्तरम दक्षिण, उत्तर दिशा तो दक्षिण हो जाएगा, लघ्यसी गर्यसी, ठीक है, अप्राप्य प्राप्य, उत्थानम पतनम, उत्थानम का विलोम क्या होगा पतनम, और मरणम जीवनम, अन्नवलंब्यम, अन्नवलंब्य, अवलंब्य है, अवलंब्य, अन्न की जगह अवलंब्य हो जाएगा, और अनावर्त्य है तो आवर्त्य, बिना घेर कर, आवर्त्य घेर कर, अनावर्त्य आवर्त्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदम आदित्य, स्थूलम पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यानी अध नीचे लिखे वाक्यों में जो रेखांकित पदों का आधार बांधकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए, यानी प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें किम शब्द का रूप, अगर हम पुल्लिंग का शब्द है तो यहाँ पे किम में पुल्लिंग शब्द का रूप लगाएंगे, जैसी जैसी विभक्ति होगी उसके हिसाब से लगाएंगे। अगर स्त्रीलिंग में अगर आए तो स्त्रीलिंग की जैसी विभक्ति होगी तो वैसा ही किम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर नपुंसकलिंग है तो हम नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हिमालयाद, हिमालयाद आपको यहाँ पे फर्स्ट में गहरे काले अक्षरों में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हिमालयाद समारंभ्य हिंदू श्रोवरम यावत है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक। हिमालय से कहाँ से, तो इसका हिमालय तो हिमालय से लेकर हिंद महासागर, हिंदू श्रोवरम हिंद महासागर तक, तो कहाँ से कश्माद है, यानी कश्मत, तो हिमालयाद की जगह क्या आ जाएगा कश्माद, क्योंकि पंचमी विभक्ति क्या है इसलिए किम शब्द की पंचमी विभक्ति आएगी कश्माद। तो कश्माद है, समारंभ है, इंदु श्रोवरम यावत है, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। शुरुआत में कश्माद शब्द का प्रयोग करेंगे, फिर आगे समारंभ है, इंदु श्रोवरम यावत, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे। धन्यासु ते शन्ति, अब गहरे अक्षरों में ते दिखाई दे रहे हैं। धन्यास्तु धन्य हैं वे सब, धन्य हैं वे सब, ये धन्य हैं वे हैं, वे सब धन्य हैं, तो ते की जगह अपने में, ठीक है, ते स तौ ते, तो इसी प्रकार कै का रूप है कै कौ के, तो जैसा वचन है वैसा ही वाचन यहाँ पे लगाएंगे। किम शब्द का तो किम शब्द का पुल्लिंग में के लगाएंगे, तो ते की जगह के आएगा। धन्यास्तु ते, धन्यास्तु यहाँ पे धन्य, धन्यास्तु ते शन्ति, यहाँ पे धन्य है वे शब्द, यहाँ पे धन्य ते जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण ये के शब्द अपने आप में द्विवचन में आएगा। तो जिसे स्त्रीलिंग में रूप बनता है का, के, कहा, इस पुल्लिंग में बनेगा कै कौ के, कै कौ के, इसमें का के कहा, तो के आएगा। अब मीन है रोस्ते, यानी मुझे नहीं है रुचि, तो हिंदी बनेगा किसमें नहीं रुचि, तो मे की जगह कस्मई, कस्मई न रोस्ते, यानी किसमें किस प्रकार मुझे रुचि नहीं है, तो यहाँ पे कस्मई न रोस्ते, तो यहाँ पे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवृत्ते, तो शस्त्रेण आ गया तो फिर किम शब्द की तृतीय विभक्ति हो गया तो केन, केन रक्षिते राष्ट्रीय शस्त्र चर्चा प्रवर्तित, और अंत में केन रक्षिते राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जन्मभूमि ही शुरुआत अभिग जैसी, अब जन्मभूमि अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हम स्त्रीलिंग एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो जन्मभूमि तो का स्वर्गाद अभिग जैसी, कौन स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो जन्मभूमि तो का आ जाएगा।
अब निम्नात्मक प्रश्न भारतस्य भौगोलिक स्थिति पठित श्लोकाधारणे वर्षन्तु। पठित श्लोकार्थ राष्ट्रस्य परिभाषा लिखन्तु। एतदेश प्रस्तुतस्य सर्वे मानवा इति पदे हिंदी भाषाम अनुदिताम भारतवर्षस्य प्रशस्याम एक पदे लिखताम। तो इन सभी प्रश्नों को, बड़े बड़े प्रश्नों को कोई भी प्रश्न आपको नहीं करना है। हिंदी अनुवाद पीछे हम बता चुके हैं, और पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और ये तीसरा चौथा प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आपको प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं अंश। अब इसके बाद व्याकरणात् प्रश्न में, व्याकरण प्रश्न में अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेद कृत्वा संधे नामो लेख करणीय। नीचे लिखे पदों में संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। जैसे चेव, च प्लस एव तो वृद्धि संधि होगा, च प्लस एव तो वृद्धि संधि होगा। धन्यास्तु, धन्यः प्लस तु, धन्यः प्लस तु, तो ये विसर्ग सत्व, विसर्ग का स हुआ है तो धन्यः प्लस तु, तो धन्यः प्लस तु तो विसर्ग संधि होगा, ये विसर्ग सत्व संधि होगा। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने लेसन 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न और व्याकरणात् प्रश्न में क खंड वाला क को ख खंड से मिलाएं, और नीचे लिखे पदों के विलोम शब्द वाला क्वेश्चन 3 नंबर, और फिर प्रश्नों का निर्माण, और फिर व्याकरण में हमने 2 ही पदों का, यानी 2 ही शब्द हैं जैसे चेव और धन्यास्तु तक का कार्य पूरा आज किया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे जो शेष बचे हुए प्रश्नोत्तर हैं वो करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।